हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू वीडियो। आज एक और जगह ऐसी लाए हैं हम जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में रूह आत्मा के बारे में बहुत सी बातियाँ विकसित हैं। कई लोगों ने इनका आभास किया है तो कई लोग इन्हें देखने का भी दावा करते हैं। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। लेकिन क्या हो तब जब आप किसी ऐसी जगह पर जाए जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा हो और उस जगह पर आपकी किसी ऐसी अदृश्य शक्ति से सामना हो जाए, रूह है, आत्मा या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति, जैसा कि आपको पूर्व पहले के वीडियो में आपने सुना हो कि इनका शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये बेमिसाल शक्ति की मालिक होते हैं। ज़रा सोचिए, जब कोई बगैर शरीर के इतना शक्तिशाली हो तो आपको अपने होने का आभास करा देता है, वो वास्तव में कितना भयानक होगा। रूह के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हमेशा रहते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहती है, या फिर वो सामने क्यों नहीं आती, वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती। दोष हमारी आँखों में होता है कि वो दुनिया के हर एक कोने में हर समय मौजूद रहती है, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपस्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो शायद आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके आसपास भी मौजूद हो। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जब इनके बारे में सोचा जाता है या फिर इन्हें याद किया जाता है, ये और शक्तिशाली हो जाती है और आपके सामने आ जाती है। एक सवाल और जो अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि इन आत्माओं का जन्म कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रूहों का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूहें या आत्माएं केवल इंसान की ही नहीं, ये जानवरों की भी होती है। जहाँ तक रहा सवाल इनके आकार और संरचना का, तो वो सदैव विचित्र ही होती है, जैसा कि हम इंसान पहले कभी नहीं देखे होते हैं। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जो कि जापानी सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन वो उनकी कब्रगाह बन गया। आइए चलते हैं मौत के उस भयानक सफ़र पर, जहां हम आपको बताएंगे पुरानी चंगी हॉस्पिटल के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चंगी हॉस्पिटल का इतिहास। चंगी हॉस्पिटल जो है 1930 में बना था। यह हॉस्पिटल नॉर्थवन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम चंगी हॉस्पिटल रखा गया। उस समय यहाँ एक मिलिट्री हॉस्पिटल भी हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों का उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में घायल सैनिकों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, डॉक्टर और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतने ज़्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना बहुत मुश्किल होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौतें होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों का कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया था। यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई थी। इस अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्स की भी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसके अलावा एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। यह अस्पताल एक विशाल भवन था। इसमें कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत सारे वार्ड थे। एंड जो सेकंड चैप्टर आता है इसका, वो आता है अस्पताल में रूह का बसेरा। लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे उनमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा सके। ज़्यादातर जवानों की वहीं पर ही मौत हो गई थी।
इसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूह भटकने लगी। देखते देखते कुछ दिनों में वही उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूह का उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों के लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जिसे मचूरी कहा जाता है, वहाँ रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी और मौत का तांडव शुरू हो गया था। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का साया देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और बुरी तरह जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था तो उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उससे बलपूर्वक धक्का दे दिया। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद से दूसरे माले पर लोग अकेले जाने में भी डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया उस माले पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की आवाज़ें आती हैं। थर्ड जो चैप्टर आता है इसमें वो आता है अस्पताल में एक नर्स का साया। अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुत चर्चित रहा। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। उस समय वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर ही वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वो नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को वहाँ देखा गया। उस नर्स का साया आज भी कई जमीन पर रेंगती और खुद को बचाने का गुहार लगाती। कभी कभी वो अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती। एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था तो उसने वैसी ही एक महिला का साया देखा, और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहाँ पर महिला और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसके कारण वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है अस्पताल में जिंदा चौकीदार। चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों ने उससे बात भी की है। कुछ ऐसा ही मामला दो भाइयों के साथ भी हुआ था। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर चले गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया, क्योंकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था। तो उन दोनों भाइयों ने उससे बात करनी शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते गए और दूसरे माले पर पहुंचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिए, तुम दोनों अब घर जाओ। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना और अंधेरा भी हो रहा था, इसीलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल बंद हो गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरने लगे, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं था। इतना देखकर हम दोनों वहाँ से निकल गए और बाइक के पास आ गए।
हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नज़र दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसका हाथ को उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। इस अस्पताल में चारों तरफ रूह का कब्जा है। कभी भी आप इस रूह को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूह का एहसास मात्र से ही कई लोगों के साथ हादसे हो गए, विशेषकर दूसरे माले पर। वहाँ से अब तीनों लोगों की अपने आप ही गिरने से मौत हो गई है। यदि आपको महसूस करना है तो कभी भी जाइए चंगी हॉस्पिटल सिंगापुर में। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।